प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी, पेपर लीक जैसे तमाम मुद्दों को लेकर के प्रयागराज में एक बड़ा जन आंदोलन हुआ, जिसमें उनके तमाम सारे फेवरेट टीचर्स भी मौजूद रहे। उसके बाद जो टीचर हैं उन पर उनके शिक्षण संस्थान हैं उन पर कार्रवाई भी की गई। इन्हीं सब मुद्दों पर पूरा क्या मामला था बात करने के लिए हम एक देश के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान MD क्लासेस में मौजूद है, और हमसे खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ सत्यम सर मौजूद हैं। सर, जो आंदोलन हुआ छात्रों के द्वारा, उनके टीचर्स के द्वारा विरोध प्रदर्शन हुआ, उसके बाद जो कार्रवाई हुई शिक्षण संस्थान पर, पूरे मामले को किस तरीके से देखते हैं आप? बिल्कुल, सबसे पहले तो खूब सारी बधाई भी इसलिए भी क्योंकि आपने इस जैसे मुद्दे को उठाया, जबकि इस जैसे मुद्दे को आप देखेंगे बड़े बड़े जो न्यूज़ मीडिया चैनल्स है वो नहीं उठा रहे हैं कि भाई इतना बड़ा आंदोलन हो चुका है इलाहाबाद में, लेकिन फिर भी अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। बेसिकली आंदोलन ये पूरा ये था कि अभी आपने हाल ही में देखा उत्तर प्रदेश में दरोगा की भर्ती परीक्षा हुई थी। उस परीक्षा की जब फाइनल कट ऑफ जारी हुई तो 92-93% तक बच्चा जो नंबर लेकर आया था वो भी बच्चा जो वो पास नहीं हो पाया। अब बच्चों में ये चीज़ होने लगी कि यार मेरे इतने नंबर आए फिर भी मैं नहीं पास हो पाया, तो आखिर मेरे वाकई में क्या नॉर्मलाइजेशन में नंबर कम हो गए, इतनी हाई कट ऑफ कैसे चलेगी? तो उसकी पहले ये डिमांड थी कि UPSI के जो मार्क्स हैं वो फाइनली बोर्ड जारी कर दे कि उसके कितने नंबर आए हैं, कितने नंबर नॉर्मलाइजेशन में घटे या बढ़े हैं। तो एक तो वो बच्चा नाराज था, इसको लेकर बड़ा ट्विटर कैंपेन चलाएगा, लेकिन फिर भी उसका कोई भी असर देखने को नहीं मिला। दूसरा, आपने देखा UP लेखपाल की परीक्षा हुई थी, और UP लेखपाल की इस परीक्षा में कई सारे ऐसे सेंटर मिले, लखनऊ का भी एक इसमें सेंटर है, वहां पर जो पेपर 12 बजे ओवर होना चाहिए था, बच्चा एक्चुअली में सेंटर से निकला 2:30 बजे, और उसकी भी वीडियो कई सारे चैनल्स पे वायरल है। हम लोगों ने खुद भी उस पर वीडियो बनाई कि आखिर क्या कारण है जो 10 से 12 बजे तक पेपर था, बच्चा 2:30 बजे सेंटर से बाहर क्यों निकला। और जब बच्चों के सामने बात रखी गई, उनसे पूछा गया जब बच्चे सेंटर से बाहर निकले थे कि आखिर आप इतना देर तक क्यों सेंटर के अंदर क्यों थे, तो बच्चों ने वहाँ पर कोई भी जवाब नहीं दिया, जिससे जो ये शक है कि हाँ पेपर लीक हुआ या कुछ ऐसा, वो चीज़ें बढ़ रही हैं। और इसके बाद फिर देखा गया कई सारे ऐसे बच्चे थे, जब हम लोगों ने बात करना शुरू करें तो कई सारे ऐसे बच्चे उसमें निकले जिसमें उन्होंने ये बताया कि सर हमारे पास पेपर सुबह ही आ गया था, या हमारे पास पेपर उसके कुछ ही समय के पहले ही आ गया। तो इस तरीके से भी बच्चों ने कहा है। जब इतने सारे प्रूफ हैं तो प्रशासन को या आयोग को ये करना चाहिए कि वो जो भी बच्चा ये कह रहा है कि मेरे पास पेपर पहले आ गया था, या जो भी बच्चा सेंटर पर देर में निकला, उनको उठाए और उन पर यह जांचबीन करे उसके साथ में कि क्या वाकई में पेपर लीक था कि नहीं था। लेकिन प्रशासन की तरफ से, आयोग की तरफ से कुछ भी ऐसी कार्रवाई नहीं करी गई। इसीलिए 30 मई के आसपास में एक बड़ा आंदोलन, 29-30 मई के आसपास एक बड़ा आंदोलन जो है इलाहाबाद में रखा गया, और जिसमें कई सारे शिक्षक भी सम्मिलित रहे और कई सारा बच्चा रहा। लगभग ये संख्या 4-5 हज़ार के करीब था। और उसके बाद वहां पर कैंडल मार्च निकाला गया। मुद्दा यही था कि हम शांतिपूर्वक कैंडल मार्च करेंगे और सरकार तक, आयोग तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो सर ने साफ तौर पर बताया कि आखिर जो छात्र, लाखों की तादाद में छात्र सड़कों पे उतरे, उसका कारण क्या था। सर, अगला सवाल यही है कि जो कोचिंग संस्थानों पर जो कार्रवाई हुई, प्रशासन ने उसके जो कारण बताए, आप किस तरीके से देखते हैं इसे? अब जब ये पूरा कैंडल मार्च किया गया, जिसमें कहीं भी आपने देखा कि कहीं पर भी कुछ भी ऐसी अभद्रता नहीं हुई, ना ही पुलिस के साथ ना ही किसी और चीज़ के साथ, सभी बच्चे शांति से वहाँ पर मनमोहन पार्क से लेकर सुभाष चौराहे तक जाने का प्रोग्राम रखा गया था, लेकिन पुलिस ने रास्ते में ही रास्ता मोड़ दिया था। इसके बाद कई सारे ऐसे कोचिंग रहे हैं इलाहाबाद के, जैसे आपने देखा एग्जामपुर के विवेक सर की कोचिंग, इसके अलावा टारगेट ऑन रवि पी तिवारी सर की कोचिंग, इसके अलावा आपने देखा सुपर क्लाइमेक्स मारूफ सर की कोचिंग। इन कोचिंग को अगले ही दिन सील कर दिया गया, और इसके पीछे कारण यह बताया गया कि इनकी कोचिंग जो थी वो अनाधिकृत बनी हुई थी, यानी उसमें चाहे बेसमेंट में लेकर कोई समस्या बताई गई, ये बताया गया कि फायर की समस्या यहाँ पर जो है वो समाधान सही से नहीं है, पानी का निकास सही नहीं है, दुनिया भर के जो भी मामले हो सकते हैं। प्रशासन अब ये तो कह नहीं सकता कि आपने पेपर लीक के मामले में आवाज़ उठाई तो हमने ऐसा किया है, इसलिए उन्होंने इस तरीके से इनकी कोचिंगों को सील कर दिया। और इसकी सील के बाद भी आपने देखा कि लाखों ऐसे बच्चे, हजारों ऐसे बच्चे जो इलाहाबाद में लगातार पढ़ रहे हैं, उन बच्चों के साथ ये समस्या देखने को मिल गई कि आखिर वो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, किस तरीके से आगे पढ़ेंगे। और इसमें हमने पूरी तरीके से भाई इस चीज़ को लेकर भी प्रशासन के खिलाफ भी बोला कि भाई उन्हें अगर कोई भी कार्रवाई करनी तो उन्हें उनके खिलाफ करनी चाहिए जिन्होंने पेपर लीक कराया है, या जिन्होंने पेपर लीक को लेकर आगे बात रखी है, जबकि वो इस चीज़ पर ना करके उल्टा कोचिंगों के ऊपर कर रहे हैं कि जैसे कोचिंग है इसमें पूरी तरीके से खेल खेलना है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सर, अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, आखिर अब क्यों? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते कार्रवाई नहीं हुई, कार्रवाई हुई है, लेकिन शिक्षक के ऊपर जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। इन्होंने शिक्षकों के ऊपर कार्रवाई कर दी है। मेरे कहने का मतलब है सर, यहाँ पर अब तक अवैध नहीं थे वो, अब अवैध क्यों?
अब इसलिए हो गया क्योंकि हम लोगों ने बच्चों के साथ में आवाज़ उठाई है प्रशासन के खिलाफ या सरकार के खिलाफ, जो कि बिल्कुल सही है। और इसमें जिन जिन कोचिंग के ऊपर कार्रवाई हुई है, अभी भी उन कोचिंग के जो डायरेक्टर है या उन कोचिंग के जो भी अध्यापक है, उनका भी अभी खुल के यही कहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए आवाज़ वो अभी ना रोकेंगे नहीं। अगर बच्चों के साथ में खड़े हैं तो चाहे कुछ भी हो जाए आखिरी तक खड़े रहेंगे। अगर बात गलत है तो गलत है, आप चाहे कुछ भी कर लेंगे, कोई डरने वाला भी नहीं है इससे। सर क्या लगता है जो इस तरीके के लगातार मामले सामने आते हैं कि परीक्षा लीक, एक छात्र जो है साल भर तैयारियां करता है, किस तरीके से उसकी जो आर्थिक और मानसिक स्थिति पे उसका प्रभाव पड़ता है? जब कोई बच्चा शुरुआत में तैयारी करता है तो उसका एक ही लक्ष्य होता है कि यार हमारे घर में इतना पैसा नहीं है कि हम आईआईटी या मेडिकल जैसी सुविधाओं में जा पाएँ या हम उसकी तैयारी कर पाएँ। तो गरीब घर का बच्चा ही आता है जो एसएससी की, रेलवे की या बाकी परीक्षाओं की तैयारी करता है, और वो इस उद्देश्य से आता है कि कम से कम चलो 500-700 रुपये हमें लगेगा और हम ऑनलाइन पे घर बैठ के ही ऑनलाइन पढ़ाई कर लेंगे। जब वो पेपर देने सेंटर पर जाता है तो कई बार तो आपने देखा भी एसएससी जीडी का पेपर रहा, लखनऊ का ही सेंटर रहा, जहाँ पर बच्चों ने तोड़ फोड़ कर दी। कारण ये था कि जिस सेंटर पर उन्हें 150 बच्चों की सीट थी, वहाँ उनके उस सेंटर के 200 एडमिट कार्ड जारी हो गए थे। और जब बहुत सारा बच्चा पहुँच गया कि भाई मेरा पेपर यहाँ पर है, तो पता चला उनका पेपर ही कैंसिल कर दिया गया। कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं। अभी हमने हाल ही में इंटरव्यू एक बच्चे का किया था। उस बच्चे के पिताजी सिक्योरिटी गार्ड थे, 5,000 रुपये उनकी सैलरी थी। जब सेंटर दूर जाता था तो शायद वो बच्चा वहाँ 500 रुपये या 700 या 1,000 रुपये खर्चा करके भी नहीं जा सकता था। अब वो पेपर देने आता है, पेपर कैंसिल हो जाता है, पेपर देने आता है, पेपर लीक हो जाता है, पेपर देने आता है, जब घर पहुँचता तब ये देखता कि पेपर पहले से ही मोबाइल पर चला है। तो उस बच्चे को सोचिए अंदर क्या होता होगा, किस तरीके से वो सोचता होगा कि यार अब क्या ही कर सकती है। तो वही बच्चा दर्द महसूस कर सकता है जो उस दिन पेपर देने जा रहा था। हम आप बातें कर सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन असली तो उसी बच्चों को पता चलता है कि यार उतनी दूर गए पेपर में और उसके बाद पेपर कैंसिल हो गया। तो सरकार को इस चीज़ पर सोचनी चाहिए कि अगर आप पेपर रेगुलर नहीं करा रहे हैं, इतनी वैकेंसीज नहीं जारी कर रहे हैं, तो कम से कम जो पेपर करा रहे हैं उसको तो सही ढंग से कराइए। कम से कम उसमें तो किसी तरीके का लीक या बाकी चीज़ें ना हो। सर अभी जो सिस्टम है उसमें किस तरीके की बदलाव की आवश्यकता है? सिस्टम में सबसे बड़ा बदलाव की आवश्यकता यही है कि अगर इसमें शिक्षा मंत्री जी हैं वो तो उनको प्रॉपर तरीके से एक्टिव होना चाहिए। जैसे अभी आपने नीट वाला मामला देखा, अब उस मामले में ऐसी ऐसी बातें करी जा रही है जो बेवकूफ़ी से भरी हैं। उसमें ये कहा जा रहा है कि भारतीय वायुसेना अब इस चीज़ के पेपर को लेकर पहुंचाएगी, खुद प्रधानमंत्री जी इस पर जो है वो पूरी तरीके से नज़र रखेंगे। सोचिए नीट जैसे पेपर में ये करना पड़ रहा है कि भारतीय वायुसेना को लगाना पड़ रहा है कि तुम जाओ पेपर पहुँचाने का काम करो। प्रधानमंत्री जी को खुद इस पर जो है एक्टिव होकर पेपर पर निगरानी रखनी पड़ रही है। जब हम नीट जैसा पेपर नहीं सही तरीके से करा सकते तो बाकी फिर क्या ही होगा। अगर एक चॉकलेट की बात है, मेलोडी को चॉकलेट को लेकर ये यहाँ से लेकर अमेरिका इटली तक पहुँच गया उस चीज़ को कि भैया ये शांति से दे देंगे, वहाँ कोई समस्या नहीं, लेकिन बच्चों का एक पेपर पहुँचाने में उसको ये लीक करा सकते हैं या उसमें कोई दिक्कत आ सकती है। इस पर एक ही चीज़ करना चाहिए कि सरकार को जब भी कोई पेपर हो, अगर लीक हो रहा है हम उसको नहीं रोक सकते, लेकिन लीक करने वाले लोगों के खिलाफ अगर हम ऐसी कोई कड़ी कार्रवाई कर दें जिससे आगे आने वाले लोगों में वो मिसाल बन जाए, तो धीरे धीरे शायद पेपर लीक वाली जो समस्या है वो ख़त्म हो सकती है। तो यहाँ पर सर का साफ तौर पर कहना था कि जो सिस्टम है उसमें किस तरीके के बदलावों की अभी आवश्यकता है। मैं यहाँ पर साफ करना चाहता हूँ जो देश का युवा है वो किसी सरकार विशेष के खिलाफ नहीं है, और मैं भी जो प्रमुखता से दिखा रहा हूँ क्योंकि ये छात्रों से जुड़ा हुआ मुद्दा है और इसको ज़रूर उठाना चाहिए हर मीडिया संस्थान को। सीधा सवाल करना चाहेंगे सर, अभी क्या कुछ महत्वपूर्ण बदलाव होने चाहिए? अभी ये है कि जैसे यूपीपी और यूपीएसआई और लेखपाल वाला मामला था तो उन्होंने इलाहाबाद में इस चीज़ को लेकर कहा, लेकिन बच्चों की एक और राय भी है, वो लखनऊ में किसी जगह पे इकट्ठा हो रहे हैं 12 जून के आसपास में। तो इस पर भी बच्चा चाहता है कि कम से कम अगर वहाँ ही प्रशासन के द्वारा कहा गया कि आप यहाँ नहीं कर सकते, आपको ऐसी जगह करिए जो इसी सब चीज़ों के लिए बना हो। तो लखनऊ का इको गार्डन इसीलिए बना भी है वहाँ पर कि वहाँ पर इस तरीके के मुद्दे को लेकर बच्चा आवाज़ उठा सकता है। तो बच्चों ने ये प्लान सोचा और बच्चे इसमें अगर सोचे हैं तो वो करके भी रहेंगे। और यही है कि सरकार अगर जाँच एक बार कम से कम बैठा देती कि यार पेपर लीक हुआ है कि नहीं हुआ, एक कोई जवाब आ जाता सरकार की तरफ से, तो बच्चों को भी थोड़ी राहत मिल जाती, कम से कम उनकी जो बात थी वो सुनी गई है। ट्विटर पर भी आपने देखा कि पहले नंबर पर ट्रेंड हो रहा था कि लेखपाल का निष्कासन करिए, देखिए कोई पेपर उसमें लीक हुआ है कि नहीं हुआ। लेकिन इस चीज़ को लेकर सरकार की तरफ से तो कोई फाइनल जवाब है नहीं, बस यही चाहता है कि पेपर अगर लीक है तो इस पर कोई जाँच बैठाइए ताकि उस चीज़ को कन्फर्मेशन पता चल पाए। सर क्या लगता है पूरे मामले को देखते हुए जो प्रशासन की कार्रवाई हुई वो न्यायसंगत थी या फिर जो छात्र हैं और या टीचर्स हैं उनकी आवाज़ दबाने की कोशिश? अब ये सीधे सीधे आवाज़ दबाने की कोशिश ही थी, क्योंकि अगर न्याय संगत होती तो वहाँ पर कहीं ना कहीं वो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते जो इसमें शामिल थे, जो इसमें लिप्त थे और जो उन्होंने पेपर लीक कराया था। तो सरकार यही चाहती है कि अगर हम शिक्षकों की आवाज़ दबा देंगे तो शायद ये आवाज़ अब आगे नहीं उठेगी और बच्चे जो है इस तरह के मुद्दे पर आगे नहीं खड़े होंगे। लेकिन बच्चों का ना ही कोई नेता था, ना ही कोई है, ना ही कोई आगे होगा। बच्चे खुद अपने नेता हैं, वो खुद आगे जाके सब चीज़ों को समझ सकते हैं, लेकर आगे चल सकते हैं कि उन्हें कैसे क्या आगे कार्रवाई करनी या किस तरीके से इस पूरे आंदोलन को उन्हें लीड करना है, लेकर चलना है।
सर, अगर जो ये वर्तमान सरकार है दोबारा से छात्रों का भरोसा जीतना चाहे तो उसको क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, योगी जी में ये तो अच्छी बात रही कि जैसे पिछले बार यूपीपी का पेपर था तो उसमें काफ़ी बड़ा आंदोलन हुआ, लखनऊ में ही बड़ा आंदोलन वो था, तो उस पर फाइनली योगी जी की तरफ से इस चीज़ को लेकर ट्वीट मिला कि वो पेपर कैंसिल करा रहे हैं और दोबारा उन्होंने कहा कि हम 1 महीने में परीक्षा करा देंगे, और 1 महीने एग्जैक्ट में उन्होंने परीक्षा करा दी थी। इसलिए उस समय बच्चों का उन्होंने खूब भरोसा जीता और लगभग बच्चा कहता भी कि यार यूपी में अगर कोई पेपर लीक होगा तो उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन पिछले कुछ आप समय में देखा होगा आपने, पिछले साल भर में ऐसा चीज़ें नहीं देखने को मिल रही है। तो अगर सरकार चाहती है कि यार हम बच्चों का भरोसा जो जीते, क्योंकि इलेक्शन भी है 2027 में, तो सरकार सीधी सी बात इस चीज़ को लेकर एक्टिव होगी। तो आप लेखपाल को कैंसिल ना कराइए, लेखपाल पर एग्जाम ना कराइए, लेकिन तुरंत इस पर एक बार जांच बैठा दीजिए कम से कम कि यार क्या पेपर लीक हुआ था कि नहीं हुआ था। अगर लीक हुआ था तो इस पर कार्रवाई हो, कैंसिल करने की हालत बनते तो कैंसिल कराइए, और अगर लीक नहीं हुआ था तो वो भी साफ साफ कम से कम पता चल जाए कि नहीं हुआ था। बच्चा कारण जानना चाहता कि बच्चा 2:30 बजे क्यों निकला, पेपर जिनके पास पहले पहुंचा वो क्यों पहुंचा, क्या वो वाकई में सही पेपर था, कब पहुंचा, किस समय पहुंचा। अगर ऐसा सब कुछ सरकार करती तो बच्चों का भरोसा जीत जाएगी वापस से। सर, तमाम जो कोचिंग संस्थान हैं आने वाले समय में उनकी तरफ से कहा गया कि लखनऊ कूच करेंगे अगर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, सिस्टम में सुधार नहीं हो रहा है, तो आपका अगला कदम क्या होने वाला है? हाँ, इसमें कोचिंग संस्थान है नहीं, लेकिन बच्चों ने इस चीज़ को फाइनल फैसला किया है कि वो 12 जून को लखनऊ में कोई एक बड़ा विशाल धरना करने का प्लान सोच रहे हैं। तो अगर बच्चे इस चीज़ को लेकर सोच रहे हैं तो बच्चा शांति से इस चीज़ को आप करिएगा, इको गार्डन में ही आपको करना होगा क्योंकि वही धरना स्थल बनाया गया है सरकार की तरफ से। तो अगर आप शांति से करेंगे, सरकार तक अपनी बात पहुँचाएंगे, तो ना ही प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई करने की सोचेगा और ना ही आगे कुछ ऐसा होगा, बल्कि हो सकता है कि अगर हम बड़ी संख्या में हो तो सरकार तक बात आराम से पहुँच जाए। तो बच्चों ने ये चीज़ को सोचा और बच्चे इस चीज़ को लेकर लीड भी कर रहे हैं। सर, एक छोटा सा सवाल, एक समसामयिक मुद्दा चला, एक पार्टी उभर करके आई कॉकरोच जनता पार्टी। सर, क्या लगता है कि ये युवाओं की आवाज़ है या फिर एक राजनीतिक दांवपेच, या फिर अपनी जो उसको आम आदमी पार्टी से भी जोड़ करके देखा गया? क्या लगता है कि जो आम आदमी पार्टी अपनी क्रेडिबिलिटी, अपनी अकाउंटेबिलिटी जो साबित नहीं कर पाई, एक नया उसने तरीका अपनाया जो युवाओं को आगे वो कवर फायर के रूप में उनका यूज करके, क्या लगता है? हाँ, अभी पिछले हफ्ते कॉकरोच जनता पार्टी, मतलब ऐसी पार्टी सोचिए कि अगर आप इंस्टाग्राम पे कोई पेज बनाएंगे तो शायद आपको 1 मिलियन करने में 1 साल लग जाएंगे, लेकिन मात्र 1 हफ्ते में 20 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर हो जाना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। और ये सारे बच्चे, सारे लोग युवा ही थे जो उसमें जुड़े थे। तो सीधी सी बात है, युवाओं का जो आक्रोश है, युवाओं के अंदर जो रोष है, वो सरकार के खिलाफ, वो सरकार की नीतियों के खिलाफ है। तभी कोई ऐसी पार्टी जिसने सरकार के विपक्ष में आकर बातें करी, उस पार्टी पर इतने लोग जुड़ गए। और कारण ये भी था कि आप सोचिए, इतना ज़्यादा पढ़ लिख कर बच्चा कोई भी अगर ऐसा है जो इतना पढ़ाई करता है, उसके बाद वो जज बनता है, और जज बनने के बाद वो ऐसी बातें करे कि जो आज का बेरोजगार है वो कॉकरोच की तरीके से है, कहीं भी निकल जाता है, तो भाई आक्रोश तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। हम सरकार के नेता मंत्री से चीज़ अपेक्षा कर रख सकते हैं क्योंकि वो पढ़े लिखे कम है, वो उन पे पास इतना वो नहीं क्या बोलना क्या नहीं बोलना, लेकिन हम एक जज से तो इस चीज़ की उम्मीद लगा ही सकते हैं कि यार बेरोजगार कोई है तो अपने वजह से बेरोजगार थोड़ी है, वो सरकार वैकेंसी ही नहीं निकाल रही है, वैकेंसी निकाल ली तो पेपर लीक हो जा रहा है, तो इसी वजह से इतना ज़्यादा आक्रोश रहा और कॉकरोच जनता पार्टी जो है वो इतना ज़्यादा उसके फॉलोअर बढ़े। लेकिन इसके बाद जब फॉलोअर बढ़ते हैं तो सीधी सी बात है कि अब बहुत ज़रूरी कि उस चीज़ को सही दिशा में मोड़ा जाए, सही तरीके से उसको आगे लेकर चला जाए। कम से कम जिस मुद्दे के साथ वो पार्टी बनी है या जिस मुद्दे के साथ उन्होंने पेज बनाया उस पर आगे काम किया जाए। तो जब उन्होंने स्टार्ट तो करा ही फिलहाल, लेकिन हाल ही में अभी आपने देखा कि ट्विटर पर जो है अकाउंट को उनके सीज कर दिया जा चुका था, फेसबुक पर सीज कर दिया गया था, यूट्यूब पर भी शायद कोई उनके स्ट्राइक वगैरह आ गई थी। तो अगर ऐसा मामला है और तो सरकार को इस चीज़ पे भाई फिलहाल सीधी सी बात है, सरकार तो नहीं चाहेगी कि हमारे खिलाफ कोई इतनी बड़ी पार्टी बने या कोई चीज़ हो, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी अगर बना है तो अगर वो इस चीज़ को सही दिशा में लेकर चलते हैं, युवाओं के साथ एक नई तरीके से सोच रहे होते, तो एक रिवोल्यूशन वाला काम जरूर होगा। लेकिन इस पर अब आगे देखना होगा कि क्या हो सकता है, किस तरीके से हो सकता है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें समय देने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ सत्यम सर, जिन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी जो यूपी पेपर लीक और छात्रों के तमाम मुद्दों पे हमसे जिन्होंने साफ तौर पर अपनी राय रखी। कैमरे पे इस वक्त हमारा साथ दे रहे हैं अनुभव, और मैं हूँ बी न्यूज़ से मधुर मिश्रा। फिलहाल छात्रों से जुड़े मुद्दे मैं समय समय पर उठाता रहूँगा इसी तरह के। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिलहाल इस खबर में, इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।